नमस्कार, भारत होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे 4 जरूरी टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं जो आपको जरूर करवाने पड़ते हैं अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं या फिर आप अपनी किडनी की रिकवरी चेक करना चाहते हैं। तो ये वो 4 टेस्ट हैं जिनके मदद से आपके और आपके डॉक्टर के सवालों के सभी जवाब मिल जाते हैं। लेकिन हमें किडनी टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब हमें अपनी किडनी की रिकवरी चेक करनी होती है तो हमें किडनी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है कि हमारी किडनी के फंक्शंस सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको भी आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम या परेशानी नज़र आ रही है और आपको कुछ संकेत नज़र आ रहे हैं कि आपकी किडनी में भी कोई परेशानी हो सकती है, तो इस सिचुएशन में भी आपको ये टेस्ट करवा लेने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी किडनी में कोई परेशानी है या नहीं। तो अब ये 4 टेस्ट हैं कौन से? जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उसे ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट के थ्रू उनकी बॉडी के कई बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में पता चल जाता है। और जब हमें आपकी बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में पता चल जाता है तो आपकी बॉडी पर काम करना उतना ही आसान हो जाता है। जब हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी के पार्ट्स सही से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, या उनमें कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो चुकी है, तो इसी तरह से हम आपकी किडनी के बारे में भी आपके ब्लड टेस्ट के थ्रू पता लगा लेते हैं। इसके साथ ही इससे कई तरह के इन्फेक्शन और बीमारियों का समय रहते पता चल जाता है। इन केस अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपकी दूसरी बीमारियों का पता चल जाता है, तो आप अपनी किडनी को उन प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी कोई दूसरी बीमारी आपकी किडनी पर एडवर्स इफेक्ट डाल देती है, तो ब्लड टेस्ट की मदद से हम आपके उस एडवर्स इफेक्ट को भी बचा लेते हैं। अब जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो इसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवाया जाता है। मेल्स में जनरली हीमोग्लोबिन लेवल 13.5 से 17.5 तक नॉर्मल माना जाता है। फीमेल्स में 12 से 15.5 तक इस लेवल को नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल आपकी रिपोर्ट में कम आया है तो इसका मतलब है आपको थकान बनी रहती है, आपकी बॉडी में और भी कई प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हैं जो ऑलरेडी सिम्टम्स हैं आपकी किडनी डिजीज का। तो इस सिचुएशन में हम आपके हीमोग्लोबिन लेवल को इंप्रूव करते हैं और आपकी किडनी को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद आता है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। ये एक प्रोफाइल टेस्ट है। बेसिकली इसमें आपके कई टेस्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट होता है, क्रिएटिनिन लेवल टेस्ट होता है, यूरिक एसिड चेक किया जाता है, साथ ही इसमें आपके मिनरल्स और विटामिन्स के लेवल को भी चेक किया जाता है। बट मेनली इसमें आपके ब्लड और यूरिन का टेस्ट होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपके ब्लड में या आपके यूरिन में टॉक्सिन्स और मिनरल्स की अमाउंट कितनी है। जब आपके ब्लड में टॉक्सिन्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और आपके यूरिन में टॉक्सिन्स का लेवल कम हो जाता है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि आपकी किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पा रही, जिस वजह से आपके ब्लड में टॉक्सिन्स ज़्यादा हो गए हैं और आपके यूरिन में टॉक्सिन्स की मात्रा कम हो गई है। और जब आपका टॉक्सिन वाला ब्लड बॉडी में फ्लो करता है और जब ये ब्लड आपकी किडनी तक जाता है, जब ये ब्लड आपकी किडनी तक जाता है तो इससे क्या होता है, ये आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। और जब ये ब्लड आपके हार्ट तक पहुंचता है तो इससे हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए KFT टेस्ट करवाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट वैसे जनरली हर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं, और ऑलमोस्ट सभी किडनी पेशेंट्स को इसके बारे में पता होता है। तो बेसिकली आपके किडनी फंक्शंस को चेक करने में काफ़ी बड़ा रोल क्रिएटिनिन का होता है। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल है तो आपकी किडनी सही से फंक्शन कर रही है। वहीं आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल नहीं है, या यूं कह लें कि 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर भी है, तो इसका मतलब है आपकी किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। इवन हम यह भी कह सकते हैं कि आपकी किडनी 30% काम कर ही नहीं रही। इसके साथ ही आपको आपके यूरिया लेवल का भी पता होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए आपके KFT टेस्ट में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का टेस्ट होता है। अब ये बन क्या है, यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं। इस टेस्ट की हेल्प से हम पेशेंट्स के ब्लड में कितना नाइट्रोजन का लेवल है ये जानते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि नाइट्रोजन हमारी बॉडी में पहुंचा कैसे, हमारे ब्लड में पहुंचा कैसे। तो मैं आपको बता दूं, आपके ब्लड में नाइट्रोजन
यूरिया के थ्रू पहुंचता है। तो बेसिकली नाइट्रोजन यूरिया से बनता है। अब सवाल यह है कि यूरिया हमारी बॉडी में कहां से आता है? तो हमारी बॉडी में जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होते हैं तो वो यूरिया बन जाते हैं, और यूरिया बनने के बाद हमारी किडनी का काम क्या होता है? इस यूरिया को यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का। लेकिन जब हमारी किडनी सही से काम नहीं कर पाती तो यूरिया हमारी बॉडी में स्टोर होने लग जाता है। तो हम वन की हेल्प से, यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट की हेल्प से पता लगाते हैं कि आपकी किडनी कितनी इफेक्टिवली काम कर रही है। इसके बाद आपको तीसरा टेस्ट करवाना होता है सीरम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इस टेस्ट से आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिड के बारे में पता चलता है। मेटाबॉलिक एसिड वो सिचुएशन है जब आपकी बॉडी में एसिड स्टोर होने लग जाता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो आपको इतना तो पता ही है कि हमारी किडनी कई काम करती है, उसमें से एक काम हमारी बॉडी के एसिड को रेगुलेट करना है। जब हमारी बॉडी के अंदर एसिड बनता है तो हमारी किडनी उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। लेकिन जब किडनी में परेशानी शुरू हो जाती है तो ये एसिड बॉडी में स्टोर होने लग जाता है, और इसी सिचुएशन को मेटाबॉलिक एसिड कहते हैं। जैसे जैसे आपकी बॉडी में ये एसिड इकट्ठा होना शुरू कर देता है, तो जब ये एसिडिक ब्लड किडनी तक जाता है तो ये भी किडनी के नेफ्रॉन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। अब हमें क्या करना है? हमें इस एसिड को कम करना है या न्यूट्रलाइज करना है। कम तो हम कर नहीं सकते क्योंकि इतने मात्रा में जो एसिड स्टोर हुआ है उसे एक साथ हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि अगर हमसे कहीं तेजाब गिर जाता है या आपसे कहीं तेजाब गिर जाता है तो आप वहां क्या करते हैं? दूध डाल देते हैं, यानी उस एसिड को, यानी उस तेजाब को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सेम ही हमें अपनी बॉडी के साथ करना है। उस स्टोर एसिड के साथ हमें यही करना है कि हमें उसे न्यूट्रलाइज करना है। इसके लिए हम अपने पेशेंट्स को बाइकार्बोनेट मेडिसिन और टैबलेट्स के इनटेक की एडवाइस देते हैं, ताकि बाइकार्बोनेट उनकी बॉडी में स्टोर एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। और इसकी रिकवरी चेक करने के लिए हम ये टेस्ट अपने पेशेंट्स को करवाने की सलाह देते हैं। इसके बाद आपको चौथा टेस्ट करवाना होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो यूरिन प्रोटीन टेस्ट जरूर करवाएं। तो इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि आपकी किडनी में डैमेज हो रहा है या नहीं। क्या आपकी किडनी अब भी प्रोटीन लीकेज कर रही है? अगर हाँ तो इसका मतलब है अभी भी आपकी किडनी की रिकवरी नहीं हुई है। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है तो इसका साफ साफ मतलब है आपकी किडनी का डैमेज सही नहीं हुआ। अभी तक आपकी किडनी आपके प्रोटीन को स्टोर नहीं कर पा रही, उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रही है। लेकिन अगर वहीं आपके यूरिन में प्रोटीन की अमाउंट कम है तो इसका मतलब है आपकी किडनी सही से काम कर रही है और हमारी दवाइयाँ अच्छे से काम कर रहे हैं, या यूं कहें आपके डॉक्टर की दवाइयां अच्छे से काम कर रही हैं। तो ये थे वो 4 टेस्ट जो किडनी पेशेंट्स को जरूर करवाने चाहिए। अगर आप भी किडनी पेशेंट हैं तो ये टेस्ट करवाने के बाद आप हमारे डॉक्टर से सीधा कॉल कर संपर्क कर सकते हैं, और यहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन मिलता है। इतना तो आपको पता ही है। आप ये नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। साथ ही आपको या आपके किसी भी रिलेटिव को किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप देर ना करें, जल्द ही कॉल करें भारत होम्योपैथी में, क्योंकि यहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप सही वक्त पर अपनी किडनी का ट्रीटमेंट शुरू नहीं करवाते तो इससे आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। कई पेशेंट्स हमारे पास डायलिसिस की सिचुएशन में आते हैं, उन्हें रिकवर कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उनकी रिकवरी नहीं होती। तो हमारी कोशिश यही है कि आप डायलिसिस की सिचुएशन में पहुंचने से पहले ही हमारे पास आएं और अपनी जल्दी रिकवरी करवाएं। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा कि भारत होम्योपैथी ही क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि भारत होम्योपैथी में हम आपके शारीरिक और मानसिक दोनों बलों को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसी दवाइयां देते हैं जो इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं और अपना असर जल्दी ही दिखाना शुरू कर देती हैं। तो इस वजह से आप अपनी बॉडी और रिपोर्ट्स में रिजल्ट बहुत जल्दी देख सकते हैं। यहां जल्दी से मेरा मतलब है सिर्फ 20 से 25 दिन के अंदर आपको विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आपको पता है 20 से 25 दिन में ये जल्दी रिजल्ट देखना कितना मुश्किल हो जाता है दूसरे मेडिकल ट्रीटमेंट्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, साथ ही इस जरूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है, सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और साथ ही अगर आप ऐसे ही और इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।